नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के बारे में। कर्म के सिद्धांत को समझ रहे हैं और उसके आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रीडम क्या चीज़ है और फ्रीडम को किस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आगे कुछ जो 4-5 वीडियो शायद बनेंगी इसमें, तो हम छोटे-छोटे टॉपिक लेंगे। तो यहाँ हम मतलब एक प्रकार की शेयरिंग है और वो चीज़ें हैं जो मुझे अपने जीवन में हेल्प जिन्होंने किया वो आपको भी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, ये जो भी हम सब समझ रहे हैं, इनका अल्टीमेट जो मकसद है वो है दुःख मुक्ति। दुःख से अपने आप को मुक्त करना, सफ़रिंग से मुक्त करना। मतलब ऐसे कोई सोच सकता है कि भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मोक्ष की, मुक्ति की, निर्वाण की। लेकिन ये सब बातें जो हैं वो नासमझी की वजह से पैदा हुई हैं। असली मायने में अगर आप खुद को टटोलोगे, खोजोगे तो आप दुःख से मुक्ति चाहते हो। तो ये जो भी आपने नाम आप कुछ भी दे लो उसको, लेकिन आप दुःख से मुक्ति चाहते हो। क्योंकि सुख जब होता है तो कोई भी इंसान भगवान को नहीं याद करता है। तो ये सब एक टाइप का एस्केप, उससे हम बचना चाहते हैं। तो वो दुःख मुक्ति का जो उपाय है, उसके ऊपर हमें, और अगर मान लो आपका वो उपाय आपको आपको आप चाहते हो कि वो चीज़ मैं करूँ कि भगवान को प्राप्त करना, निर्वाण, मोक्ष, वो आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ है। मतलब वो मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन अभी शुरुआत में उद्देश्य जो होना चाहिए। जैसे मुझे किसी ने पूछा भी था, तो मैंने उनको कहा था पहले आप अपना उद्देश्य दुःख मुक्ति या दुःखों को कम करना, सफ़रिंग्स को कम करना जो है ये उद्देश्य बनाओ। तो इस पर चलते-चलते आप उस परम उद्देश्य तक भी पहुँच सकोगे। तो दुःखों के बारे में जो शास्त्रों में बताया है कि 3 प्रकार के दुःख हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तो यहाँ पर जो भी हम कुछ वीडियो में बात करेंगे, जैसे आधि दैविक दुःख तो वो हैं जो बाह्य नेचर और प्रकृति की शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, उस पे आपका कोई वश नहीं है। मान लो बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें। आधि भौतिक वो हैं जो संसार के लोगों के द्वारा या बाहर की परिस्थितियों के द्वारा दिए गए हैं। और आध्यात्मिक तीसरे जो दुःख हैं वो आध्यात्मिक जो स्वयं के द्वारा दिए गए हैं। आदि दैविक को आप कैसे ठीक कर सकते हो? प्रकृति के साथ तालमेल बना के, अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो, उस ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बना के, तो वो अधिदैविक दुःख जो है आपको कम से कम प्राप्त होंगे। जैसे मान लो कोई सब पर्यावरण का ध्यान रखें, तो वो प्रकृति फिर उस चीज़ की सज़ा नहीं देगी। तो ऐसे ही अधिभौतिक जो है वो कैसे ठीक होंगे? सही कर्म करने से, अपने कर्मों को सही सही जैसे मान लो जो भी काम आप करते हो उसको ईमानदारी के से करने से, तो जो रेजिस्टेंस है बाहर के जीवन में या जो भौतिक जीवन में, वो कम हो जाएगा। मतलब दुःख कम होगा, सब आप सही से रहोगे तो। नियम और सिद्धांतों को समझ के सबके साथ सही व्यवहार रखोगे, तो आपके जो आदि भौतिक दुःख हैं जीवन के, वो भी कम हो जाएँगे। लेकिन अब आता है तीसरा आध्यात्मिक दुःख, जो हमारे स्वयं के द्वारा पैदा हुए हैं। अब ये आध्यात्मिक दुःख जो है, आपने देखा होगा लोग बहुत अच्छे-अच्छे कर्म करते हैं। पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, परमात्मा की भी ध्यान पूजा करते हैं, सब करते हैं वो। लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। कारण, क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक सेल्फ पर, खुद पर काम नहीं किया। उनके जो दुःख पैदा होते हैं, वो स्वयं के द्वारा पैदा होते हैं। अगर मान लो आप कर्म भी सही कर रहे हो और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल है, जीवन के साथ भी सारे धर्म के साथ अच्छा सामंजस्य है आपका, और फिर भी आप दुखी हो, तो आप समझिए कि अब दुःख जो है आपके स्वयं के कारण हो रहा है। तो अब आने वाली वीडियोज़ में स्वयं के कारण जो दुःख पैदा हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे, उसको किस प्रकार कम किया जाए। और ज़्यादातर बाहर की कर्मों का सबको पता है, अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो गलत तो नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो बाहर से कम दुःख प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे जो दुःख दे रहे हैं वो कम है, रेयर है, मतलब कभी-कभी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं है। या जो आदिदैविक हैं वो भी बहुत कभी-कभी कोई दुर्घटना, बड़ी कोई आपदा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक है, ये जो अब जो ज़्यादातर लोगों के दुःख का कारण है, वो आध्यात्मिक दुःख है। तो इन आध्यात्मिक दुःखों में
स्वयं के द्वारा जो दुःख पैदा हुए हैं, उनका कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ठीक हो जाओगे 100%, लेकिन समझिए अगर 20% वो दुःख होने ही हैं, मान लो किसी की डेथ हो जाए, तो उससे जो हमारा लगाव था, अटैचमेंट थी, उससे जो दुःख होगा, कोई छोड़ के चला जाए, उससे जो दुःख होगा, वो होगा, लेकिन वो 20% है। अगर उस 20% को निकाल दें तो 80% जो दुःख है, वो हमारे स्वयं के कारण है, उनको रिमूव किया जा सकता है। जो 70-80% जो दुःख बचे हैं, उनको भी हम रिमूव कर देते हैं, तो काफ़ी जीवन आसान हो जाएगा। तो अभी जो भी आपके दुःख हैं, एक बार तो उनको थोड़ा एनालाइज़ करो, कैसे दुःखों के कैसे प्रकार हैं आपके जीवन में। देखो, बाहर से तो विपदाएँ कुछ आ नहीं रही हैं, आधिदैविक तो बहुत कम है। अधिदैविक में और भी प्रकार के दुःख आते हैं, वो उस पर हम अलग विषय है वो, लेकिन वो बाहर से कोई भगवान हमें सुखी-दुखी नहीं कर रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, वो करेगा तो आप बच भी नहीं पाओगे फिर। आदि भौतिक आपके कर्मों से या आपके काम को ईमानदारी से करने से या आपके जो भी काम करते हो उसको पूरी कुशलता के साथ, सूझबूझ के साथ करते हो, तो वहाँ भी वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो जाएँगे। सबसे अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छा आदान-प्रदान जो चलता है, जो धर्म का जो नियम है, दूसरों का सहयोग, सपोर्ट करते हो, तो मैत्री, करुणा, उपेक्षा ये सब अभ्यास करते हो। मुदिता, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये सब अभ्यास करते हो तो सब ठीक रहेगा बाहर। अब जब सेल्फ की बात आती है तो सेल्फ के साथ हमारा अच्छा सामंजस्य नहीं है। अब मुख्य जो ज़्यादातर जो लोग जिसको आप दुःख समझ रहे हो, उन बड़े दुखों को छोड़ के बाकी के दुःख आपके सेल्फ क्रिएटेड दुःख हैं, वो आध्यात्मिक दुःख आते हैं। तो उन आध्यात्मिक दुखों को कम करने का कुछ परसेंट छोड़ के, जो बहुत ज़रूरी भी हैं शायद जीवन को चलाने के लिए, उनको छोड़ के, जैसे कोई रोग हो जाए, बुढ़ापा हो जाए, मृत्यु हो जाए, ये चीज़ें ठीक है, इनको हम नहीं टाल सकते। लेकिन जो हमारे मन में हमारे साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, उनको हम फ़िक्स कर सकते हैं, उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करके हम फ़िक्स कर सकते हैं, उन दुखों को कम कर सकते हैं। मतलब मान लो आपके अभी 100 दुःख हैं, उन 100 में से 80 को हम कम कर दें, 70 को हम कर दें, 60 को भी 50% भी कम कर दें, तो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे वो, और आपको काफ़ी अच्छा और आराम फ़ील होगा और अपना जीवन सुखमय महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अब आने वाली वीडियोज़ में हम उन्हीं पर बात करेंगे, वो क्यों पैदा होते हैं। तो ये जो जितनी भी ये बात है, ये मैंने अपने जीवन में अपनाई तो मुझे बहुत बहुत रिलीफ़ फ़ील हुआ, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, तो मैंने इन पर एक प्रकार से इन पर ध्यान किया, इनको अपनाया, इनको अपने जीवन में प्रैक्टिस करके देखा, तो मैंने देखा ये तो बहुत बिना किसी उपाय के, बिना किसी प्रयास के ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस थोड़ा-सा माइंड को फ़िक्स करने की आवश्यकता है। तो आज की जो पहला जो कारण है, जो आध्यात्मिक दुखों का, वो पहला कारण जो है, उसके ऊपर बात करते हैं। पहला कारण है इमेज क्रिएशन। इसकी वज़ह से आप दुखी होते हैं। इमेज क्रिएशन क्या है? आपने अपने मन में सेल्फ की एक कोई इमेज बना ली है। जैसे मान लो मैं कोई एक इमेज बना लूँ कि मैं बहुत बढ़िया योगाचार्य हूँ, बहुत अच्छा योगा टीचर हूँ, बहुत मतलब कुछ भी इमेज बना, एक इंसान अपने माइंड में सेल्फ की एक इमेज बना लेता है। कोई हो सकता है, कोई बना ले मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, कोई बना ले कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ किसी एक चीज़ का, कोई किसी मामले में बना सकता है, कोई हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, ये भी एक इमेज बना ली। ये अच्छाई की ही ज़्यादा, और अच्छाई वाली इमेज ही ज़्यादा सब बनाते हैं। एक विलेन भी है, बुरे कर्म कर रहा है, वो भी सोचता है कि मैं समाज का उद्धार कर रहा हूँ, इस दुनिया से जो बुरे लोग हैं उनको समाप्त कर रहा हूँ। कुछ भी मतलब आप अपने मन में हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। दुःख का पहला कारण है, इमेज क्रिएट कर लेते हैं। और अब ये इमेज हमने फिक्स कर ली। एक पर्सनैलिटी हमने ओढ़ ली ऊपर से, एक मुखौटा हमने पहन लिया। मैं ये नहीं कहता कि आप वैसे हैं कि नहीं हैं, लेकिन हमने एक मुखौटा पहन लिया। अब वो मुखौटा, एक पर्सनैलिटी हमने पहन ली, एक इमेज क्रिएट कर ली, तो अब वो इमेज हमारे दुःख का कारण बनती है। कारण क्यों? अगर हमें कोई उस इमेज से, मतलब हमने ये एक कारण दे दिया दूसरों के हाथ में। अगर मान लो कोई आपको इमेज से, मान लो उस इमेज का एक स्केल आपने दिया, मान लो आपने इमेज का स्केल दिया 8, 8 नंबर दिए। अब उस 8 से कोई 10 बता देगा। मतलब मान लो कोई मुझे कहे आप बहुत अच्छे योगाचार्य हो, आप तो अब बहुत अच्छे नहीं, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे योगा टीचर हो। तो मैं हवा में आ जाऊँगा, खुशी का ठिकाना नहीं। खुश कर दिया दूसरे ने मुझे 1 मिनट में, और मैं मतलब
अब मेरे से कुछ भी करवा लो, कंट्रोल, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो दूसरे के हाथ में है। फिर किसी ने कहा कि अरे आप तो दुनिया के तो छोड़ो, आप अपने शहर के भी अच्छे योगा टीचर नहीं हो, 10 कमियाँ मेरे में गिना दे। अब मुझे लो फ़ील करा दिया, मतलब मुझे उस नंबर से जो मेरे माइंड में एक स्केल सेट था, एक स्कोर सेट था, तो वो मान लो 80 स्कोर सेट था या 800 स्कोर सेट था। किसी ने 1000 बता दिया तो मैं खुश हो गया, हवा में आ गया। किसी ने मुझे 500 बता दिया, कम बता दिया, 5 नंबर दे दिए तो मैं दुखी हो गया। और यही इमेज आपकी दुःख का कारण बनती है। आप अपने अंदर जो भी सेल्फ इमेज आपने बनाई हुई है अपनी, खुद की, वो आपके सुख-दुःख, अब आप क्या करते रहोगे, कोई आएगा आपको उससे थोड़ा ऊपर बता देगा, आप खुश हो जाओगे। कोई आएगा उससे थोड़ा नीचे बता देगा, दुखी हो जाओगे। अब हर बात को आप उस इमेज के साथ जोड़ते चले जाओगे। पूरे दिन आपका क्या रहेगा, जितने भी लोगों से आप इंटरैक्ट करोगे, कोई उसको, आपके बटन को कोई थोड़ा बढ़ा देगा तो आप खुश हो गए, किसी ने थोड़ा कम कर दिया तो आप डाउन फ़ील कर गए, लो फ़ील कर गए, दुखी महसूस हो गए, महसूस करना शुरू कर दिया। उसके बारे में आपने बहुत धारणाएँ बनानी शुरू कर दी, इसको पता नहीं है, उसको मतलब एक दुश्मनी, एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करनी शुरू कर दी। आप एकदम लो मोड में आ गए, लो वाइब्रेशन में आ गए। तो इस इमेज क्रिएशन से हम लोग हमें सुखी-दुखी करते रहते हैं। ये लोगों को भी नहीं पता, ये अनकॉन्शियस बिहेवियर है हमारा। ये हमें खुद भी नहीं पता कि हमने ऐसा किया हुआ है। आप एक बार चेक करके देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट करके देखिए, कोई बनाई होगी। हो सकता है किसी ने बहुत आइडल होने की इमेज बना रखी हो, किसी ने बहुत अच्छे कर्म करने की बना रखी हो, किसी ने बहुत अच्छा भक्त हूँ मैं, बहुत समर्पण करने वाला, मैं तो बस ज़बरदस्त भक्ति करता हूँ, ये भी हो सकता है। सात्विक अहंकार ज़्यादातर है। नेगेटिव तो जो लोग नेगेटिव हैं वो भी मैंने बताया कि वो भी कुछ अपने दिमाग में अपनी इमेज कुछ इस टाइप से क्रिएट करते हैं, उनको भी लगता है कि कुछ ना कुछ हम महान काम कर रहे हैं। तो एक एक खुद को एक जस्टिफ़िकेशन हम देते हैं। अब जब कोई आके उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा देता है, कोई थोड़ा-सा भी उसका बटन दबा दिया, थोड़ा कि सवाल खड़ा कर दिया, एक सवाल आपसे पूछ लिया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे और आपकी पूरी मानसिक शांति और पूरी भक्ति और शक्ति और आपने जो भी आध्यात्मिक ज्ञान और जो विद्वान आप बने हुए थे, 1 मिनट में ढेर हो जाएगा आपका। किसी काम का नहीं रहेगा वो। तो फिर ऐसे में करें क्या हम? पहली चीज़ तो, पहला उपाय तो इसका यही है कि अपने अंदर अपनी कोई भी इमेज क्रिएट मत करो, एक छोटे बच्चे की तरह रहो। छोटे बच्चों को देखा आपने, एक बिगिनर माइंडसेट के साथ रहो। बहुत ओवर हम्बल होने की भी कई लोगों में आदत होती है, वो भी जो होने की ज़रूरत नहीं। सामान्य रहो, साधारण रहो, समभाव में रहो, न्यूट्रल रहो। आपका जो कर्म होगा, आपका जो जो भी ज्ञान विज्ञान जितना भी आपको है, जो भी आपके गुण हैं, वो अपने आप ही, अगर आप में है तो आप आगे अपने आप ही चर्चा होगी, आपको उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बारे में सेल्फ इमेज क्रिएट ही मत करो। करो तो एक बिगिनर माइंडसेट रखो, मतलब मेरा जो अच्छा रहता है, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, एक बिगिनर माइंडसेट रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है अभी मुझे इस फील्ड की, इस ज्ञान, इस बात की अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञानवान हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे पास एक संभावना रहती है नया सीखने की। अब कोई मेरे को सुझाव दे रहा होता है या कुछ बता रहा होता है, तो मैं ओपन रहता हूँ उस चीज़ के लिए कि हो सकता है शायद ये मेरे काम आए। तो बिगिनर माइंडसेट, एक लर्नर माइंडसेट आप रखिए। एक छोटे बच्चे की तरह इनोसेंसी रखिए, थोड़ा ओपननेस रखिए, क्यूरियोसिटी रखिए। हर आदमी का अनुभव, हर आदमी जो बोल रहा है, कुछ उसकी मानसिक स्थिति क्या है, खुद को उसकी जगह रख के देखिए। अब ज़रूरी नहीं कि किसी ने आपको, मान लो आप हो महान संत और किसी ने आपको गधा बता दिया, तो अब हो सकता है वो बेचारा उस समय कैसा महसूस कर रहा है, उसकी कैसी हार्मोनल कंडीशन है, क्या उसके माइंड में चल रहा था, किस चीज़ से दुखी हुआ, उसने क्या बोल दिया होगा। तो उस चीज़ को अपने ऊपर पर्सनली मत लो। और ज़्यादातर केसेज़ में जो लोग बोल रहे होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता वो क्या बोल रहे होंगे। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कोई इमेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ काम करो, लर्नर माइंडसेट, बिगिनर माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि अब आप सीखते ही रहोगे, काम कुछ नहीं करोगे, कर्म करते चले जाओ। लेकिन ये भी जानते रहो, ओपन रहो कि और भी संभावनाएँ हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा ओपन रहो, थोड़ा क्यूरियस रहो, ख़ासकर एक बच्चे की तरह रहो। अपनी कोई पर्सनैलिटी फिक्स मत करो। अच्छे-बुरे की का जो
तालमेल है उसको उसके बारे में एक सम्यक ज्ञान रखो कि भई कोई अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह 100% अच्छा है। उसमें 10-20% कुछ डार्क पॉइंट भी हो सकते हैं। और कोई हो सकता है बुरा है तो उसमें हो सकता है 10-20% कुछ अच्छे पॉइंट भी हो सकते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। किसी मामले में हो सकता है वो बुरे लोग और बुरे लोगों का अपना एक अच्छा पहलू है, बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं वो। और अच्छे लोगों का भी एक बुरा पहलू होता है कि अच्छे लोगों का भी एक बुरा पहलू होता है कि वो कुछ मामलों में बहुत बुरे होते हैं। तो एक सम्यक सा एक संतुलन, एक मध्य मार्ग थोड़ा चुनाव रखो और चीज़ों के प्रति थोड़ा ओपन रहो, थोड़ा क्यूरियस रहो। पहले से किसी भी चीज़ की कोई धारणा मत बना के रखो और अपने सात्विक अहंकार से, ख़ासकर आप आध्यात्मिक हो तो एक अपने सात्विक अहंकार से बच के रहो। सबसे बड़ा खतरा जो है वो सात्विक अहंकार है। अहंकार मतलब एक हम अपने अंदर एक ऐसा बिल्ड कर लेते हैं अपने ही बारे में। 2 किताबें पढ़ ली तो हम सोचते हैं कि बहुत कुछ पता चल गया, 4 आसन सीख लिए तो हमें लगता है कि अब हम बहुत कुछ हो गए। थोड़ा ध्यान करना शुरू किया तो हमें लगता है कि बहुत कुछ हमने करना शुरू कर दिया। बहुत, बहुत बड़ा फ़ील्ड है ये और अनंत संभावनाएँ हैं। एक्सप्लोरर की तरह रहो, बिगिनर की तरह रहो, लर्नर की तरह रहो, ओपन रहो और अगर मान लो कोई सुझाव देता है या कुछ बोलता है तो उस पर भी चिंतन करो। उसको पर्सनली मत लो, उससे दुखी मत हो, लेकिन उस पर उस ये चिंतन कर सकते हो कि अगर उसने ऐसा बोला तो कुछ ऐसी घटना हो सकता है आप में सच में ही वो सुधार की आवश्यकता हो। तो उसको अपना लो। जो अच्छा है उसे अपना लो, जो नहीं है उसे डिस्कार्ड कर दो, उसको छोड़ दो। उसमें आप ये सोच सकते हो कि ठीक है, अभी इसकी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं रही होगी। हम भी तो जब कभी क्रोधित होते हैं, कभी दुखी-सुखी होते हैं, तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। हो सकता है सामने वाला ईर्ष्यावश, द्वेषवश या मूड फ्लक्चुएशन किसी और चीज़ से मूड खराब हुआ हो, बेचारा बीमार हो, बेचारे को कोई और शरीर में कोई तकलीफ हो, रात को नींद ना आई हो, सुबह पेट साफ ना हुआ हो, तो चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। तो बहुत का सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे एक एक तो ऑब्जर्वर स्टेट में रहो, मतलब मैं जो करता हूँ मैं बता रहा हूँ। एक तो ऑब्जर्वर स्टेट में रहो, उस समय आप देखो कि आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा बिगिनर माइंडसेट रखो, खुद को विद्वान मानो ही मत। एक इमेज ही नहीं है तो फिर तोड़ेगा क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। और कई मामलों में तो एक बहुत अच्छा डिफेंस का काम भी है। आप अपनी इमेज को बचाने के लिए जितना डिफेंड करते हो, सामने वाला उतना हावी होता है, उतना दुखी होता उतना उसकी भी एनर्जी वेस्ट होगी आपको गलत साबित करने में और कई मामलों में तो वहाँ पर आप कह सकते हो हाँ, ठीक है भाई मैं ऐसा ही हूँ। तो एक पीछा छूटता है उस मामले से, एक बड़ा झंझट समाप्त हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज़ों को स्वीकार कर लो, लेकिन वैसे कि अगर 10% सच में गलत है, तो 90% वो गलत है ही नहीं, उससे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। वो जीभ हिलाई है, किसी ने कुछ बोल दिया, जिसको कबीरदास कहते हैं गाल बजाना, थूक बिलोना, बस ऐसे ही बोल दिया किसी ने। ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, कोई किसी के बारे में कुछ जजमेंट दे रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई आपके मुँह पे ही कुछ बोल देगा, कोई ऐसे ही घरेलू वही सब एक एक ड्रामा जैसा चलता रहता है, डायलॉग बोलते रहते हैं। उससे कोई ना किसी की इंटेंशन कई बार ऐसा होता है उनको खुद भी नहीं पता होता। बोलते हुए भी कुछ और ही सोच रहे होते हैं वो। उन्होंने ऐसे बोल दिया होगा। तो अपने ऊपर पर्सनल मत लो और थोड़ा बिगिनर लर्नर माइंडसेट रखो, एक्सप्लोरर की तरह लाइफ़ को देखो, क्यूरियस रहो, उसमें रस आएगा फिर आपको। कोई घटना घट रही है, तो उसमें क्यूरियस रहो कि अभी देखते हैं क्या एक जैसे मूवी में कोई घटना घटती है, फ़िल्म देख रहे हो आप, तो फ़िल्म में एकदम से सामने आता है सीन कि अभी क्या होगा? तो ऐसा क्यूरियस रहो और ऑब्जर्वर रहो, लर्नर और बिगिनर माइंडसेट रखो। एक चीज़ एक बड़ी बहुत बढ़िया मेरे को एक लगी थी एक बात, शायद आचार्य प्रशांत ने वो कही थी एक वीडियो में। उन्होंने कहा था कि भई झगड़े नहीं करने, लड़ाइयाँ लड़नी है तो लड़ाइयाँ लड़ो, लड़ाइयाँ लड़नी है बॉर्डर पे जाओ, बड़े उद्देश्य के लिए लड़ाइयाँ लड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम झगड़े करते हैं, तो झगड़ों में मत पड़ो। तो पहली चीज़ तो जब ये इमेज क्रिएशन हो जाए खत्म हो जाएगी आपके अंदर से, तो 20-30% तो झगड़े आपके जीवन से समाप्त ही हो जाएँगे। आप देख एक बार चेक इस वीडियो को देख के थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि मैंने कोई इमेज क्रिएट की हुई है क्या? क्या मुझे किसी के कुछ बोलने से बुरा लगता है तो इसका मतलब मैंने कुछ अपने बारे में कुछ धारणा निर्मित की हुई है। कोई एक फ्रेम सेट किया हुआ है कि इस फ्रेम के अंदर जो बात आएगी वो तो सही लगेगी, इससे जो बाहर चली जाएगी वो बुरी लगेगी। तो वो ओपननेस नहीं है, एक रिजिड माइंडसेट प क
पैदा कर लिया है मैंने अपने अंदर कि मेरा एक अपने माइंड अपने एक महानता का एक स्केल सेट कर दिया है। अब इस महानता से कोई इधर-उधर बात कर दे तो दुखी हो कर देगा मुझे। हो सकता है कई दिन तक डिस्टर्ब करके चला जाए। सामने वाला तो बोल के चला गया 2 शब्द, उसको तो याद भी नहीं रहेगी। हम कुढ़ते रहेंगे और हम बने फिर रहे हैं फिर आध्यात्मिक, बने फिर रहे हैं हम भक्त, बने फिर रहे हैं हम कुछ-कुछ विद्वान अपने मन में। तो इस चीज़ पर काम करो। अगर आप आध्यात्मिक हो सही में, तो सबसे पहले अपना जो गिरा उस इमेज को ड्रॉप कर दो। कुछ भी बनने की, कुछ महानता की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कर्म बोलेंगे, आप जो काम करोगे वो बोलेंगे। किसी के मानने से, जानने से, किसी को कुछ साबित करने से जो महानता सिद्ध हो, उस महानता को कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए, अपनी महानता को साबित करने के लिए कुछ-कुछ करते रहते, कुछ-कुछ ऊट-पटांग हरकतें। जो उनका मन नहीं है, वो भी करते रहते ज़बरदस्ती। तो वो सारे प्रयास जब इमेज खत्म हो जाएगी तो वो सारी ऊर्जा भी आपकी बचेगी जो दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए आप अ, एक शुगर कोटिंग में जो चीज़ जा रही थी, आपका मन नहीं था लेकिन आप कोशिश कर रहे थे क्योंकि अब आपने किसी ने बोल बोल दिया, किसी ने धारणा आरोपित कर दी और कई बार ये इमेज जो है दूसरे भी दे देते हैं हमें। कई बार ये दूसरे इमेज दे देते हैं। जैसे जब मैं छोटा था मतलब 10वीं 12वीं क्लास तक से नीचे तब किसी ने बचपन में मुझे बोल दिया था कि ये बहुत कम बोलता है। बस ऐसे ही बोल दिया, मैं बोलता कम नहीं मतलब मेरे मन में कोई धारणा नहीं थी। लेकिन वो धारणा इतनी आरोपित हुई कि 12वीं क्लास तक मैं बहुत कम बोला, बहुत गिने-चुने लोगों से, बहुत कम बोलता था। जैसे कोई मौन व्रत धारण किया हो ऐसे, सिर्फ़ गर्दन हिला के हाँ, ना के जवाब देता था। तो मुझे बड़ा होके पता चला कि इन्होंने मेरी रियलिटी सेट कर दी। तो जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा होता है अब जैसे मेरे पास भी कई बार है कोई कॉल आती है, मैसेज आते हैं तो कहते हैं गुरुजी ऐसा है, गुरुजी अब वो तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं सब ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं वो एक स गुरुजी की इमेज मेरे अंदर क्रिएट कर देंगे और वो मैं फिर उनको बोलता हूँ कि इतना इस चीज़ को छोड़ के काम की बात बताओ। तो वो गुरुजी, गुरुजी करते-करते एक मैं खुद को गुरुजी समझना शुरू कर दूँगा। किसी ने मुझे गुरुजी से फिर किसी इधर-उधर बता दिया तो फिर गुरुजी तो डिस्टर्ब हो गए। अब गुरुजी तो गुरुजी रहे नहीं। तो इसलिए कोई भी इमेज सेट मत करो। ठीक है, आदर-सम्मान दो, जो आदर-सम्मान दे, उसका भी आदर-सम्मान करो, उस चीज़ को स्वीकार कर लो, ठीक है। लेकिन उसको ज़्यादा पर्सनली मत लो, उसको अपने ऊपर मत लो। उस उस मास्क को मत पहन लो अपने ऊपर और ज़्यादातर केसेज़ में दूसरे ही पहनाते हैं हमें। कई बार हमने खुद मेहनत की है, तो हम खुद भी मैंने देखा खुद लोग अपनी बहुत बड़ाई मारते हैं, बहुत बड़ाई। उनको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया। बहुत हर बात में अपनी बड़ाई करते हैं। तो वैसा कि कुछ है तो उसको भी थोड़ा ड्रॉप करो। भई हर कोई कर रहा है अपने जीवन में बेस्ट। जिसके पास भी जितने संसाधन हैं, जितनी बुद्धि है, जितना भी ज्ञान, ध्यान है उसके हिसाब से सब कर रहे हैं। और आपने कर लिया तो आपने अपने लिए किया। तो कई लोग बहुत डींगे हाँकने की आदत होती है। कई लोगों के ऊपर दूसरे आरोपित कर देते हैं, जो थोड़ी पैसिव पर्सनैलिटी होती है, उनके ऊपर दूसरे आरोपित कर देते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है व्यक्ति है, ये तो बहुत शरीफ व्यक्ति है, ये तो किसी मतलब उसको वो एक ऐसी इमेज दे देते हैं, एक ऐसा मास्क पहना देते हैं, जो वो पहनना नहीं चाहता था, लेकिन अब ज़बरदस्ती वो लोगों के बोलने से पहन लिया और उसको प्रूव करने के लिए उसको एक लगातार मेंटल एफर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं, जो लग रहा है कि शायद कुछ सच में ही अपनी मतलब दूसरों की बताई हुई बात सच्चाई हो गई है। एक ये पॉजिटिव साइड भी है और ये नेगेटिव साइड भी है। किसी ने आपको कोई डेफ़िनेशन दे दी कि ये तो बहुत बहुत खराब है, बहुत झूठा है या कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी कोई आपको आपके बारे में कोई जजमेंट दे सकता है, तो उसको भी पर्सनली मत लो। अपने अंदर अपना एक समभाव बना के रखो, स्वयं का होना बना के रखो। इसके ऊपर जो भी धारणा आरोपित करोगे वो सारी गलत होगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। स्वयं का होना सत्य है। ये सत्य है आप हो, ये सत्य है आप सुन रहे हो, ये सत्य है आप एनालाइज़ कर रहे हो, सोच रहे हो, कर्म कर रहे हो, ये सत्य है। इसके अलावा जो भी धारणाएँ खुद ने आरोपित की हैं, दूसरों ने आरोपित की हैं, उन सब लेयर्स को तोड़ दो। तो आपके जीवन से 20-30% दुःख ऐसे ही समाप्त हो जाएँगे। वो फालतू के हैं।
वो दू सिर्फ़ इमेज को बचाने के लिए, इमेज को सही साबित करने के लिए या इमेज को बदलने के लिए, कई बार ऐसा भी होता है किसी ने खराब बता दिया आपको, गलत बता दिया। अब उस गलत को ठीक करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे प्रयास करते जा रहे हो, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी जगह कुछ और क्रिएटिव प्रोडक्टिव चीज़ की जा सकती थी। अब सबक सिखाने पे लगे हुए हो, दूसरों को दिखाने में आपका जीवन जा रहा है कि इनको हम दिखा के मानेंगे, पड़ोसियों को हम दिखा के मानेंगे हम क्या चीज़ हैं। ये सब इमेज क्रिएशन है। इसके बारे में आप और चिंतन कर सकते हैं। ये बहुत सारा एक वास्ट आपको देखोगे कि आपका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इमेज क्रिएट करने में, अपनी क्रिएट करने में, उसको बचाने में, उसको मेंटेन करने में, दूसरों से के सामने कुछ साबित करने में, दूसरों को कुछ देखने में, दिखाने में, इन्हीं चीज़ों में आपकी बहुत सारी जीवन ऊर्जा व्यय हो जाती है और आपको फिर पता चलता है कि ये सब चीज़ तो किसी काम की नहीं थी। जो बोल रहे थे उनको भी कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। ना तो आप कुछ करोगे तब पड़ेगा, ना बाद में जब बोल रहे थे को तब भी कुछ पड़ रहा था। उनको तो बस उनको ट्रिगर पता चल गया था, उन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया। कई बार अच्छा बोल के ट्रिगर कर देते हैं, आपको चढ़ा देते हैं पे चने के झाड़ पे। कई बार आपको थोड़ा हाई फ़ील कर रहे हो तो आपको थोड़ा लो ऐसा उल्टा बोल के उस चने के झाड़ से नीचे गिरा देते हैं। तो इस इमेज क्रिएशन को अपने जीवन में थोड़ा रिफ्लेक्ट करो और इन सारी फ़ॉल्स पर्सनैलिटीज़ को तोड़ के फेंक दो। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ भी बोल दिया। सहज रहो, सरल रहो, सत्य रहो, स्वाभाविक रहो और तभी असली सत्य का पालन होगा। करुणावान रहो, दूसरों के प्रति दयालु रहो, किसी को पीड़ा तकलीफ मत दो, सहयोग दो, अच्छे कर्म करो। लेकिन उसके लिए अच्छा बनने के लिए अच्छा मत करो कि कोई आपके बारे में कुछ सोचेगा या कुछ साबित करने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा खर्च करना बंद कर दो। तो ये पहला कारण था दुःख मुक्ति का। इस पर थोड़ा काम करो, फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।